तो चलिए हम लोग देख रहे हैं आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 का 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक एपी में ठीक है, और उसका 8वां नंबर का क्वेश्चन होगा। ये 7 नंबर तक आपको पहले दे दिया गया है। 8वां नंबर में कहता है ए एन इक्वल टू 4 है, ए एन इक्वल टू 4, फिर डी इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू और एस एन इक्वल टू -14 और एस एन इक्वल टू -14 दिया है ठीक है। एन और डी ज्ञात कीजिए, एन और डी ज्ञात कीजिए, यानी प्रथम पद और सार्व अंतर आपको चाहिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ए एन पता नहीं है, ए एन मालूम है और ए भी पता नहीं है। अगर ए और एन दोनों पता होता तो और आसानी से बनता। तो चलिए ए एन इक्वल टू 4 हो गया, तो यहां लिख दीजिए ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। तो ये ए अज्ञात है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ n भी मालूम नहीं है, सिर्फ d मालूम है 2 इक्वल टू 4। यहाँ जाएगा a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। तो a प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2, a प्लस 2n इक्वल टू 6। तो इसमें से a का वैल्यू ले लीजिए आप, a इक्वल टू 6 माइनस 2a, एक समीकरण में जाएगा। अब Sn में चले जाते हैं हम, तो Sn में चले जाएंगे तो n निकलेगा, फिर n का मान जो है ना यहाँ रख देंगे तो a निकल जाएगा मेरा। Sn आपका दिया हुआ है -14, यहाँ हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -14। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, n/2 इंटू 2 और ये a का वैल्यू 6 माइनस 2n है, तो 6 माइनस 2n ऐसा रख देंगे। और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा -14। ये हो गया। अब ओनली n बचा हुआ है मेरा, तो n बाहर और भीतर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका चल जाएगा गुणनखंड में। तो यहाँ से ले लेंगे n/2 इंटू 12 माइनस 4n अब प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू -14। यहाँ कितना हो जाएगा, n/2 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 2, या माइनस 2n हो जाएगा, और यहाँ प्लस 10 ना इक्वल टू -14। तो ये 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा, इंटू -2 या n -2 अगर कॉमन ले लिए, ये -5 हो जाएगा यहाँ, और 2 -14। तो ये 2 और 2 कट गया, ये माइनस इससे कटा दीजिए, बराबर के दोनों पक्षों में है। यहाँ कितना हो जाएगा, n² माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक,
अब इसको तोड़ना है तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो n कॉमन ले लेंगे, यह हो जाएगा प्लस 2 इंटू एन माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n प्लस 2 इंटू एन माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, n प्लस 2 इक्वल टू 0 मान लेंगे, n इक्वल टू 0 माइनस 2, तो n इक्वल टू माइनस 2 हो गया, जो अमान्य हो गया, मैंने निगेटिव में मेरा कि तो कोई पद नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, फिर ले लेते हैं जो कि n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0 प्लस 7, n इक्वल टू 7, ये एक तो आंसर हो गया n का। अब a इक्वल टू समीकरण 1 में आपको दिया हुआ है, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14 इक्वल टू माइनस 8, ये हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 और n इक्वल टू 7, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, देख लिया, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में होगा a इक्वल टू 3n इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर ये 9 है, a इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8 और क्या है, s इक्वल टू 192 और s इक्वल टू 192 दिया है, ठीक है ना। तो यहां कहते हैं कि d इक्वल टू d ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब जैसे कि s होता है तो ये जोगफल होता है, ठीक है ना। यहां लिखेंगे s इक्वल टू 190, s यानी जोगफल होता है, एपी का जोगफल, Sn का मतलब होता है n पदों तक का योग, ठीक है। तो अब s इक्वल टू इतना हो गया, यहाँ n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 192। तो n मेरा 8 दिया हुआ है, तो 8 बाई 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3, ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, आई इंटू यहाँ क्या प्लस हो जाएगा, 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 192। अब डी मांग रहे हैं और ओनली डी बच गया, बाकी सब फुलफिल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 4 हो जाएगा। तो इसको ले लेंगे 3 दूना 6 जोड़ 8 में 1 घटेगा 7d इक्वल टू 192 बाई 2 कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 नमा 18 और 2 छक 12, ये कट गया। तो 7d इक्वल टू 96 माइनस 6, ये होगा। इक्वल टू 3 एंड इक्वल टू 8, 192। अच्छा, यहाँ गलती हो गई है, या 4 होता है, या 4 होगा, 192 बाय 4, ये 4 आया, 2 नहीं। तो ये कितना होगा, 4 चौक 16, 3 4 8 32, कितना आ जाएगा, यह 48 माइनस 6। तो d इक्वल टू हो रहा है 42 बाय 7, ये हो जाएगा 6 7 42, d इक्वल टू 6, ये आपका आंसर बन रहा है, इसमें d बन रहा है,
ठीक है ना। अब एक सवाल बच गया, और एक सवाल में क्या बच रहा है आपका, छोटा सा सवाल लिख रहा है L इक्वल टू 28 है। चलो ठीक है, उसका जो है ना ये मिटा दिया जाता है 8 नंबर वाला, उसके बाद 10 नंबर का वो सॉल्व करता हूं। चलिए इतना हो गया ना। अब मैं पढ़ के सुनाता हूं क्या, कि L इक्वल टू 28 है और S इक्वल टू 144। क्वेश्चन नंबर 10 में L इक्वल टू 28, S इक्वल टू 144 और कुल 9 पद है, कुल 9 पद हैं ऐसा। तो बता ए ज्ञात कीजिए, ए ज्ञात कीजिए, ए ज्ञात कीजिए। तो ये कुल 9 पद का मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू हो गया 9, n इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, तो मेरा दिया हुआ है s इक्वल टू 144, s इक्वल टू 144। तो s का शॉर्ट वाला जो सूत्र बताया गया था कि n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अंतिम पद क्या होता था, an या l, तो l हो गया अंतिम पद, तो यहाँ 144 हो गया। तो n हमारा दिया हुआ है 9/2 और a ज्ञात करना है, l दिया हुआ है 28, a प्लस 28 9 इक्वल टू 144। यह हो जाएगा a प्लस 28 इक्वल टू 144 इंटू 2/9। तो यह 69 जा इतना होता है 16 कितना हो जाएगा, a प्लस 28 इक्वल टू 16 2 जा 32। अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 32 घटाओ 28। ठीक है, दिख रहा है। तो a इक्वल टू कितना हो गया 4, a इक्वल टू 4 आप आंसर डालेंगे और उसका आंसर 6 था वहां। ठीक है ना, बस इतना हो गया। आप देखेंगे 3 नंबर कंप्लीट। बाकी अगले वीडियो में कल से जो है ना 4 नंबर का दिया जाएगा आपको।